कॉफी पी रहा है और मैं यहाँ अकेले घूम रही हूँ। अच्छा बेटा तू रुक, बताती हूँ तुझे। ओए एवरेज, जहाँ तेरा बाप मुझे छू नहीं पाया, वहाँ बेटी क्या कर लेगी? चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? इतने अच्छे गांव में मुझे लाए, इतने सुंदर घर में ठहराया, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे लोग, सब कुछ कितना अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मारती क्यों फिर रही हो? इतना काफी नहीं है ना। क्या कहा? बोर हो रही हूँ मैं। बोर हो रहा है? बॉडी को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है ना। एंटरटेनमेंट चाहिए? किस तरह का? म्यूजिक, लेकिन एवरेज वाला नहीं। साउंड में बीट चाहिए, बॉडी में स्विंग चाहिए, नजर में नशा चाहिए, टच में मजा चाहिए और मेरे साथ तू चाहिए। ऐसा डांस कि बॉलीवुड हिल जाए। कर पाएगा तू? हाँ? लगा पाएगा मेरे जैसा ठुमका? तुझे देखना है? आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। हेलो। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सोचा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है, बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन, रामकृष्ण राव। जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा। खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से है, उस तक पहुंचना आसान होगा। किसी भी तरह उसे कंट्रोल में लो। इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है, वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाएगा। ही इज योर बेस्ट ऑप्शन, योर वन एंड ओनली ऑप्शन। गुड आइडिया, हमारा काम हो गया। हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है। मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ। थैंक यू। मिस्टर राव को कॉल लगाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं। कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम। So fresh, Dad. यहाँ की मिट्टी की खुशबू है, और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते।
लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अंकल इतने क्लोज हैं क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं। गौ माता, हम पर सदैव आपकी कृपा रही है। मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए। कितने अरसे बाद आए हो। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया? क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो। बिजी तुम, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं। पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता। पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। हमेशा सुखी रहो। ये मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। और ये होने वाले दामाद। नमस्ते। मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ ना। अच्छा। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। ओह, अरे क्या कर रही हो? सारा झुंड एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सज धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू, सब की सब रेडी हैं। एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, आप जाइए ना। ओह, लगे रहो। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार के गोते लगाओ। मिलकर सुर लगाएंगे। करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है। मेरी पतली कमर पर बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा है? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। क्या बोल रही है? इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ये ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। ए, क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना
तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ, अंदर से गाना निकलता है, झुमरी तलैया आप पे टेंशन मत लो नाचे चाचा, मेरा। मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। इन्हें अरे संभालो। तू भी तेरे में से भी मोटी निकलेगी। भैया, अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए। आइए अंकल, पापा। देख, एक और लड़की फ्लैट हो गई है ना। क्या लग रही है ये? मुझे ये पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी चाल में आधा एकदम रॉयल। क्यों अंकल? इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है। इसीलिए तो तारीफ की। माँ, बहन आ गई है। डैडी, प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा, इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं है। कुछ देर पहले तुम्हें ही देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना, इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। सारी लड़कियां साहब की दीवानी है, और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? हाँ? तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही तेज है। अब एक मिनट यहाँ आना। सुनो, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो। ये लो, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्रिया सर। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फ्रांस में हमारा एक गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए सारे इंतजाम है वहाँ पर। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर जाओ और छुट्टी लेकर वहाँ थोड़ा आराम करो। इस सब की क्या जरूरत? बेटी ने सब कुछ अरेंज किया है, इसी से बात करो। मान जाओ प्लीज। बेटा, हाँ? तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना, तो फिर फेल होने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है ये। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया, पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। बहन तो विदा होके जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था, ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी ना बनूं। परिवार के साथ रहना था, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूं और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल।
अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए लाइफ में? और कुछ नहीं चाहिए अंकल। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है? ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूं, मुझे ये मौका मिला। अरे माँ, क्या है ये? बच्चों की तरह रो रही है। शांत हो जाओ। पापा, हाँ भी ना। जब मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हों, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। सुनो, अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। बाय।